भारतवर्ष में एक नरपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, लेकिन यह सभी बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी के भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है हमारा समस्त धन नष्ट हो जावे, फिर मैं आराम से चैन से रह सकूंगी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान को सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यह तुम्हारे पास अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, कुएं बावड़ी बनाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन का क्या करूंगी जिससे बांटने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जावे। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के घर को मिट्टी से लीपकर अपना सिर धोना, भट्टी चढ़वाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका निश्चय ही संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से लोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते समय रानी को केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा से बोला कि रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन किए हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर भोजन मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए तो गुजर जाएगी। रानी की दासी उसकी बहन के पास गई, लेकिन उस दिन गुरुवार था तो रानी की बहन कथा सुन रही थी। कथा में न तो बोलते हैं ना ही खड़े होते हैं, तो ऐसे में रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दासी दुखी और क्रोधित होकर वहां से आ गई। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं नहीं बोली तो इससे वे बड़ी दुखी होकर यहाँ से चली गई। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, है बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे यहाँ आई, परंतु जब तक कथा कहते हैं, सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, ना ही उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, हमारे घर में अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात संपूर्ण बतला दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव समस्त लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। वहाँ सचमुच अनाज से घड़ा दिखाई दिया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते, इसलिए क्यों न इससे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जावे, ताकि हम भी इस व्रत को किया करेंगे। तब रानी ने अपने बहन से पूछा बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने और दाल मुनक्का से भगवान विष्णु की केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, पीले भोजन ही करे, पीले ही फलों का प्रयोग करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आए तो रानी और दासी गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, फिर केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, इस बात को लेकर दोनों काफ़ी दुखी थी। क्योंकि उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे काफ़ी प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 सुंदर थालों में भोजन लेकर आ गई। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, फिर दासी के साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत करने लगी। बृहस्पति भविष्य भगवान की कृपा से फिर से रानी के धन हो गया, परंतु रानी उसी तरह का आलस्य करने लगी।
तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी, इसलिए हमारी ये दशा हुई। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है तो कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ आदि कार्य करो। रानी को समझाते हुए दासी ने ये सभी बातें कही। रानी ने ऐसा ही कहा, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी जरूरी है। इसके बाद प्रसाद बांटना सब में जरूरी है। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठे थे। तब अपनी दशा को याद कर, पुराने दिनों को याद करके रोने लगे। तब बृहस्पतिवार का दिन आया। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वे वेश में आकर बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, अब आप तो कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह सुनकर रोने लगा और अपनी संपूर्ण बातें बतला दी। बृहस्पति देव के कहने पर राजा ने भी बृहस्पतिवार का व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा उस पर प्राप्त हुई। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाना। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जाना, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तू चलकर क्या करेगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है। इस पर रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया है, एक औलाद भी अवश्य दे। उसी रात राजा को बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। 9वें महीने में ही गर्भ में एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है, बिना खाए रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। तब राजा ने बहन से शुभ समाचार सुना तो वह खुशी के मारे दौड़ी चली आई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिनके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो भी सद्भावना बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय हो। धन्यवाद।